फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 29 जून 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन? तो ये लिखी है फ्रेंड्स रूपा पाई ने। किसने जीती? रूपा पाई ने लिखी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने ग्रंथ के रहस्यों का उजागर करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द दिव्य कला मेला बी हेल्ड? तो ये किया जाएगा फ्रेंड जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन 29 जून 2023 से 5 जुलाई 2023 तक जयपुर राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में दिव्य कला मेला नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देश भर के विकलांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विथ द सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क आफ्टर द यूएस? तो ये बनाया फ्रेंड्स भारत। कौन बनाया है? भारत। इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो और जानकारी कर लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में इसमें लगभग 59 की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलेगी? वेयर विल इंडिया एज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन फ्रॉम? तो ये कहाँ से चलेगी फ्रेंड? जिंद से। जिंद कहाँ है? जिंद हरियाणा में है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले से अपनी यात्रा शुरू करेगी। ठीक है, पहली ट्रेन जिंद सोनीपत के बीच चलेगी। ठीक है, एक और की दूरी 90 किलोमीटर और एक ट्रेन इंजन में 360 किलोग्राम हाइड्रोजन भरी जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका म्यूनिख जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। कहाँ पर? ये भी ध्यान रखना है, जर्मनी में सबसे फर्स्ट बार चली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीबीएस बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स ये की गए हैं रजत वर्मा। कौन? रजत वर्मा। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं हम। ये कौन थे रजत वर्मा? तो HSBC के पूर्व प्रमुख रजत वर्मा डीबीएस बैंक के नए प्रबंध निदेशक होंगे। ठीक है, अब डीबीएस बैंक के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यह एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग नियम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपको याद रखना है, सिंगापुर में है। ठीक है, यह भारत के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया में भी अपने फ्रेंचाइजी का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्यों एज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान ने टॉप 150 में स्थान बनाया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ मेड इट टू द टॉप 150 इन द क्यों एज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो फ्रेंड्स ये बनाया है IIT बॉम्बे ने। किसने? IIT बॉम्बे ने। अब थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। यूके स्थित रैंकिंग एजेंसी QS कुआवरेली साइमंस ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया। तो ये आपको याद रखना कौन जारी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कितने मेडल हासिल किए हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम? तो फ्रेंड्स इन्होंने 202 मेडल जीते। कितने? 202 मेडल।
तो भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में 202 पदक जीते हैं। ठीक है। विश्व ओलंपिक विश्व खेल 17 जून से, ये आपको याद रखना है, कब से कब तक चलेगा, 17 जून से 25 जून तक बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था, इस टाइम तक चला था ये। ठीक है। भारतीय दल में 198 एथलीट्स शामिल थे। तो इसमें भारत ने क्या क्या जीता है, भारत ने 76 स्वर्ण पदक जीते हैं, 75 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब हम थोड़ी सी बात विशेष ओलंपिक विश्व खेल की कर लेते हैं। ये क्या है, तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। कब की गई थी, 1968 में। ठीक है। इसका लक्ष्य बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के कौशल और उपलब्धियों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑपरेशन कन्वेंशन हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। ऑपरेशन कन्वेंशन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है यूपी में। किस में किया गया है, यूपी में। अब ये क्या है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ। यह जो है, यह बलात्कार, हत्या, गोहत्या, धार्मिक रूपांतरण और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों जैसे अपराधों पर केंद्रित है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सजा प्रक्रिया में तेजी लाना और अपराधियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना। अब पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पोक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है। तो यह अधिनियम बाल उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है। कब लागू किया गया था, 2012 में। तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना बहुत ही मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया गया है, वेयर इज़ द हेमिस मोनेस्ट्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में। तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है। इस महोत्सव को हेमिस तेसु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हेमिस तेसु के नाम से भी। लद्दाख में मनाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है। इस त्यौहार में तिब्बती बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरु पद्मसंभव, किसकी, गुरु पद्मसंभव की जयंती का जश्न मनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 नंबर। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, वेयर विल द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बी हेल्ड। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो जानकारी कर लेते हैं। हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, वितरण पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, वितरण पर चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जांच करना। इसका आयोजन नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यह है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, रोज़ाना वीडियो देखें। थैंक यू।